नमस्कार दोस्तों, ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जिसमें यहां पर आपको श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री को भेजे गए सवालों के प्रश्न भी यहां पर बताएंगे। साथ ही साथ यहां पर जो लेटर है वो एक सवालों का लेटर है, दूसरा उसके जवाब का लेटर है। सवाल के साथ साथ में यहां पर हम जवाब भी बताएंगे कि पेंशन धारकों के द्वारा क्या सवाल रखे गए, साथ में श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री के द्वारा यहां पर क्या क्या जवाब दिए गए। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यसभा आंतरिक प्रदर्शन संख्या 1847 गुरुवार 16 मार्च 2023 25 फाल्गुन 1944 शुक्र। जी हाँ, यहाँ पर है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सवाल की। देखिए, उच्चतम न्यायालय के हाथ के निर्णय के अनुसार उच्च पेंशन के लिए नए संयुक्त विकल्प को संभव बनाने के कारण ईपीएस लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है। और दूसरा प्रश्न है कि उच्च विकल्प श्रेणी के नए पेंशन भोगियों को संयुक्त विकल्प सक्षम खाते में मासिक पेंशन की भुगतान की राशि क्या रहेगी। यह दो प्रश्न है, या दोनों प्रश्न का यहां पर जवाब दिया है श्रम और रोजगार मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी ने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय दिए गए दिनेश के अनुसार लाभार्थियों की कुल संख्या संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों और पात्र कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगी। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए मासिक पेंशन की भुगतान की राशि उच्च वेतन पेंशन विकल्प प्रयोग करने वाले पात्र सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। दिनांक 9/3/2023 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एकीकृत पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा 1,20,279 आवेदन संयुक्त विकल्प आवेदन के लिए यहां पर किए गए थे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा प्रश्न है, क्या सरकार उन कर्मचारियों को कोई विकल्प देने पर विचार करेगी जिससे वे अपने स्व पेंशन योजना में योगदान अंशदान करने में सक्षम हो सके, जहां नियोक्ता वास्तविक वेतन का योगदान अंशदान नहीं कर रहा हो। जी हां, तो यहां पर इसका भी जवाब देते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के अनुसार ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर उच्च वेतन पर पेंशन का संयुक्त विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जहां कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान वास्तविक वेतन पर प्रचलित वेतन से अधिक था, जिन्होंने ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व संशोधित पेंशन योजना ईपीएस 95 के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। दिनांक 1/9/2014 से पूर्व इसके 7 सदस्य थे, दिनांक 1/9/2014 को या फिर उसके पश्चात यहां पर सदस्य बने हैं। साथ ही में यहां पर लास्ट सवाल पूछा गया है, यदि क्या सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को विकल्प देने पर विचार किया गया है जिसमें वे स्व पेंशन रोजगार योगदान अंश देने के सक्षम हैं, जहां नियोक्ता वास्तविक वेतन पर योगदान या अंशदान नहीं करता। यदि नहीं तो इसका कारण क्या है, यह है चौथा प्रश्न। तो यहां पर चौथे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि ईपीएस 1995 पेंशन योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कि नियोक्ता वास्तविक वेतन योगदान या अंशदान नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो इसका कारण यहां पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है ईपीएस 95 पेंशन योजना में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहां पर डॉक्टर जॉन ब्रिटास के द्वारा यहां पर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा दिया गया। संपूर्ण पेंशन धारकों को यहां पर सारे कंफ्यूजन दूर किए गए हैं। आप सभी को भी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो आप यहां पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों।